चलिए शुरू करते हैं। एसएससी फॉर एसएससी चैनल एग्ज़ाम एनालिसिस आरआरबी का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 2 फेब फर्स्ट शिफ्ट जो अभी 12 बजे जस्ट ख़त्म हुआ है, उसके बारे में देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके में, जीके से रिलेटेड। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, देखिए। भारत को हेपेटाइटिस से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। ये इसका आंसर जो है आप देख सकते हैं 2030 है, मतलब 2030 में भारत मुक्त हो जाएगा हेपेटाइटिस से, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो है, किसी समिति में राज्यसभा सदस्य नहीं भाग लेते। ये है प्राक्कलन समिति, इसका आंसर है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति इसमें 30 लोकसभा सदस्य होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया उसका है एफटीटी का फुल फॉर्म क्या है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। देखिए ये कंप्यूटर से पूछा गया है, तो कंप्यूटर सेक्शन से पूछने के चांसेस हैं, तो आप छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं उसको तैयार करके रखिए कंप्यूटर से। और उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है, देखिए यह है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 में महिला एकता विजेता खिलाड़ी कौन रही। ये आपको आंसर मालूम है, नोमिका ओसाका जो है इसका आंसर है। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 में पुरुष एकल विजेता खिलाड़ी कौन रहे हैं, तो उसका आंसर जो है वो आपको मालूम होना चाहिए, नोवाक जोकोविक रहे। नोवाक जोकोविक जो है, इनका नाम थोड़ा सा लेने में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ये आप तैयार कीजिए। चौथा जो क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। इसका जो आंसर है लुइस माउंटबेटन थे, ठीक है। और जो चौथा क्वेश्चन है, फिर तो देखिए खेल जगत से क्वेश्चन आया, रियो ओलंपिक में भारत का प्रथम सिल्वर पदक किसने जीता। इसका नाम तो आपको मालूम है, पीवी सिंधु, जो हमेशा टीवी में आती रहती है, एड्स आप देखते ही रहते हैं। चलिए इसके बाद हम एनालाइज, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, देखिए फ्लिपकार्ट जिससे हम लोग शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट शॉपिंग, इनके सीईओ कौन है। ये कल्याण कृष्ण मूर्ति थे। तो सीईओ भी जितने हैं कंपनियों को आप याद करते रहिए, कोई भी हो। इसका स्थापना कब हुआ, 2007 में इसका स्थापना हुआ। इसके बाद अब हम एनालाइज करेंगे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन। देखिए इस पर क्या पूछा गया। अब देखिए हमारे पास जो पहला रीजनिंग का क्वेश्चन आया है वो ये है कि एक कक्षा में एक कार्तिक नाम का छात्र है और वो ऊपर से 27वें स्थान पर है। अगर ऊपर से 27वें स्थान पर है और नीचे से वो 25वें स्थान पर है, नीचे से वो 25वें स्थान पर है, तो कुल छात्र कितने हैं। तो ये इसका सीधा फार्मूला होता है, ऊपर प्लस नीचे -1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 27 + 25 -1। तो इसका आंसर आ जाता है 51। क्लास में 51 छात्र हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आया है। अगला क्वेश्चन आया है, देखिए रीजनिंग से, कि एक पैटर्न दे रखा था ऐसे 93, 39, 59 और यहाँ क्वेश्चन मार्क था। आपको बताना था कि ये जो इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या, उसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। और ऑप्शंस दे रखे थे 85, 60, 95, 70। अब छात्रों ने जो क्वेश्चन भेजे हैं हो सकता है आंसर इधर का उधर हो, लेकिन आप ध्यान रखिए कि क्वेश्चन इसी पैटर्न से था। तो ये आप ये देख रहे हैं कि 9, 3 और 3, 9 यहाँ पर डिजिट्स को पलट दिया गया है। तो यहाँ पर भी अगर हम डिजिट को इसको पलटेंगे तो हमारे पास आएगा 95। तो करेक्ट आंसर है हमारा 95। और भी आपके पास जो क्वेश्चन है हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर भेजें, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास गिवन था, ये देखिए कि ये 12, 26, 54 और 110, उसके बाद अगला क्या होगा। तो देखिए आपको इसमें करना क्या था, ये देखिए 12 और 26 के बीच में जो भी अंतर है, जो भी पैटर्न फॉलो हो रहा है वो हर सारा सेम है। तो उसी पैटर्न को देखते हुए यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए करना क्या था आपको, ये देखिए तो 12 × 2 और +2 करेंगे तो ये आपको मिल जाता है 26। ऐसे ही 26 × 2 +2 करेंगे तो ये आपको मिल जाता है 54। और उसी प्रकार से अगला जो ये था 54 × 2 + 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 110। बिल्कुल ऐसे ही जब आप यहाँ पर, अब 110 का अगला क्या होगा, तो 110 × 2 + 2, तो ये हो जाता है 222। तो सही आंसर है हमारा 222। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया हुआ था, ये था कि 11, 4, 20, 3, 30, 5, 4, 3, 5 ऐसा कुछ दे रखा था। यहाँ पर दे रखा था 49, यहाँ 63 और यहाँ आपसे पूछा गया था कि क्या होगा। तो देखिए इसमें ये जो पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है वही पैटर्न यहाँ भी फॉलो हो रहा है, और वैसा ही पैटर्न आपको यहाँ फॉलो कराते हुए यहाँ क्या होगा वो पूछा गया था। तो ये देखिए
अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये होता है 11 इंटू 4 44 और प्लस 5, तो ये आ गया हमारा 49। उसी तरीके से आप यहाँ देखें तो 20 इंटू 3 प्लस 3, ये आ जाता है 63। तो वही सेम हम यहाँ करेंगे 30 इंटू 5 प्लस 4, तो ये आ जाता है हमारा 154। तो यहाँ पर हमारा आंसर है 154। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए थे इस सेमेस्टर में, इस शिफ्ट में। ये देखिए, एक था कि पुट को ऐसा लिखा है 16 20 1 20, तो रेस्ट का क्या होगा। तो इसमें जो पैटर्न आपको देखना था, ये देखिए, पी का जो न्यूमेरिक नंबर होता है वो होता है 16, यू का होता है 21 और टी का होता है 20। सेम इसी तरीके से आपको रेस्ट का फाइंड करना था। जैसे रेड आर का क्या होता है 18, ये हम फाइंड कर सकते हैं। ई का क्या होता है 5, एस का क्या होता है 19 और टी का क्या होता है, टी का होता है हमारा 20। ये देखिए, तो हमारा आंसर हो जाता है इसका 18 5 19 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखिए, सवाल था कि यदि वास्तविक समय जो है वो है 8:15, तो उसका प्रतिबिंब समय क्या होगा। प्रतिबिंब समय मिरर इमेज या वाटर इमेज आप कह लीजिए। तो देखिए, इसका सबसे आसान तरीका है 8:15, 8:15। तो सबसे आसान है, आप लिखिए 11:60 और उसमें से जो भी समय हो उसको माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आता है, ये आ जाएगा 45 और ये आ जाता है 3। तो इसका मिरर इमेज या प्रतिबिंब इमेज होगा 3:45। अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए, दे रखा था कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं और उनका टोटल है 125। तो वो दोनों संख्याएं क्या है ये पूछा गया था। तो अनुपात 2:3 है, तो सीधे हम कर सकते हैं ऐसे 2x + 3x कर लीजिए, क्योंकि उन दोनों का सम 125 है। ये हो जाएगा 5x = 125। तो हमारा x मिल जाता है 25। तो अब पहला संख्या क्या हो जाएगा 2 × 25 और दूसरा संख्या हो जाएगा 3 × 25। तो ये आ गया हमारा 50 और 75। ये है हमारा आंसर। और बाकी सवालों के लिए भी हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। अब देखिए, ये क्वेश्चन था हमारा, एक गिवन था कि यदि tan a, ट्रिग्नोमेट्री से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, गिवन था tan a जो है वो है 3/4, तो sin a + cos a क्या होगा। तो अब देखिए, tan a दे रखा था, अब हम इसको कैसे डायरेक्टली सिंपल ही कर सकते हैं। देखिए, tan a हमें पता है क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए, अगर हमारे पास परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4, तो सीधे होगा ये 5, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर से भी किया जा सकता है। बस नॉर्मली आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये 5 ही होगा। अब ये देखिए, हमारे पास आ गया हाइपोटेनस 5, तो साइन होता है p/h + b/h आप कर लीजिए 5/3 + 4/3। तो ये आ जाएगा जो भी होगा आपका आंसर। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, दे रखा था कि दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा था, दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा था 1820 और उनका एचसीएफ दे रखा था 26। ठीक है, और उनमें से पूछा गया था फर्स्ट नंबर जो है, पहला नंबर है हमारा 130, तो सेकंड नंबर क्या होगा। तो देखिए, बहुत ही सिंपल होता है इसको, LCM × HCF = नंबर 1 × नंबर 2। तो ये क्या हो गया 1820 × 26 = 130 × x। तो हमें यहाँ से x मिल जाएगा, x = अगर हम ऐसा हो जाएगा 1820 × 26/130, तो x आ जाता है हमारा 364। आप सॉल्व करके देख लीजिए, तो यहाँ आंसर है 364। अब देखिए, अगला एक क्वेश्चन था कि एक विद्यालय में 70% लड़कियां हैं और लड़कियों की संख्या जो है वो है 510। तो
विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं, कुल कितने स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स पूछा गया, तो अब हमको पता है 70% लड़कियां हैं और लड़कियां 510 हैं, मतलब क्या हुआ 70% इज इक्वल टू 510, और टोटल छात्र मतलब 100%। 100% क्या है ये पता करना है, तो सीधे हम इसको परसेंटेज के फॉर्मूलाज कर लेंगे। x इज इक्वल टू 100 इंटू 510/70। बस अब इसको जो सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा यही होगा आपका आंसर। तो बाकी भी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे यहाँ बढ़िया आरआरबी की तैयारी करने के लिए ज़रूर जुड़ें, और बाकी क्वेश्चंस को आप अपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर भेज सकते हैं, जिसका लिंक